पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और साथ ही साथ ज़रा आनम को भी आज तो इनके डबल शाबाश, हाँ, दाद देनी पड़ेगी कि भी बहुत ही लजीज उन्होंने एक फ्राइड राइस बनाए थे और साथ ही साथ जो चिकन चिली ड्राई था वो भी बहुत ही मजे का, बड़ा ही जूसी था। और अनम उस पे नहीं रुक रही हैं, अनम ये कह रही हैं चीजें जो हैं वो अच्छी बना रही हैं। मैंने तो इसलिए आज उन्हें कहा है कि आप इतना कुछ अच्छा बनाती हैं, आप शेफ बन जाएं। तो अच्छा, अनम ने आज ये डिसाइड किया क्योंकि हमारे स्टूडियोज में हमें आज बड़ी प्यारी मेहमान ने ज्वाइन किया है, तो अनम आज हमें खाली लिप्टन की टी ही नहीं पिलाएंगी बल्कि उन्होंने सोचा है कि आज सुपर का केक भी सर्व किया जाएगा। आज हम लिप्टन के साथ जो है, पहले हमने कल बिस्किट सर्व किए थे के साथ, एग्जैक्टली जार ऑफ जॉय मैं सोच रही थी और उसके साथ जो है आज हमारे पास चॉकलेट और वनीला फ्लेवर के जो है सुपर के केक भी हैं। तो शाह जी आपको जो है बिस्किट्स भी मिलेंगे चाय के साथ और केक भी मिलेगा। और मीठा उन्हें नहीं पसंद तो उनके हिस्से के केक अनवार खा जाएंगे। हाँ, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है जी। अच्छा जी, मेहमान भी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवा देते हैं। उस्मान ताहिर जप्पा साहब से तो हमने पहले भी गुफ्तगू की है। अब उनकी जो मिसेज हैं डॉक्टर खतीजा साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, ASP शेखुपुरा सिटी हैं, उनसे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे और ख़ास तौर पर पतंगबाजी से रिलेटेड एक वाक़या हुआ था तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि आज हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से ये जो अफसोसनाक वाक़यात हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है और कैसे इन तमाम चीज़ों का सद्देबाब किया जा सकता है। जब हम ये बात करते हैं कि हम चीज़ें हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, हमें चाहिए कि इस तरह की फेस्टिविटीज़ को भी हम बहाल रखें और साथ ही साथ किसी का भी कोई भी जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। खतीजा साहिबा, पहले तो जरा मुख्तसर से टेक दीजिएगा अपने इस मामले पे, फिर आगे चल के डिटेल में भी बात करेंगे। हम तो यही चाह रहे हैं कि ये खूबसूरती भी चलती रहे इस कल्चर की और साथ ही कि लोगों की जानों का नुकसान ना हो, लेकिन आप बतौर ASP एक अरसे से काम कर रही हैं, आपको लगता है कि ये मुमकिन है? देखें, जो आजकल सिचुएशन है उसके मुताबिक अभी तो आई बिलीव कि इस तरह से अभी मुमकिन नहीं है कि हम इस चीज़ को, इस फेस्टिविटी को कायम करके तो साथ साथ लोगों की जानों का भी जो है ना ख्याल रख सकें। प्रॉब्लम ये है कि हम आवाम जो है ये बात नहीं समझ सकते कि एक सिंपल धागे की डोर और ये जो मांझा लगी डोर और ये जो तारें होती हैं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एंड डेफिनेटली आप सब ही जानते हैं कि फैसलाबाद में अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है, एक जवान बेटा अपनी माँ का जो मतलब लोगों की इस कुछ देर की खुशी के पीछे चला गया है। और देखें, जब एक डोर गिरती है तो हमें नहीं पता वो किस छत पे गिरेगी, किस रोड पे गिरेगी और कहाँ गिरेगी। तो जो काइट फ्लाइंग थी, एक टाइम था जब इंजॉय करने के लिए इस्तेमाल होता था। अभी तो मुझे लगता है ये ईगोज़ को बूस्ट करने के लिए शायद ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि जी पेचा लगेगा, काटेंगे, उस पेचा लगने काटने के चक्कर में डोर की एक से एक किस्म आ चुकी है जो बहुत मुश्किल से कटती है। बड़ा फखरिया बताया जाता है कि जी ਤੁਹਾਡੇ इलाके च इतनी होंगी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ कर लेने हैं, सानू कोई नहीं फड़दा। एग्जैक्टली तो वो जो ईगोज़ को बूस्ट करने के लिए चीज़ों को बहुत आगे ले गए हैं। चीज़ों को अब वापस, या तो एक टाइम आएगा जब हम उनको वापस उस पुराने धागे और उस डोर पे लेके जा सकें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इजीली पॉसिबल है। फिर पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काइट फ्लाइंग एक्ट भी एक जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया हुआ है। उसके मुताबिक ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है जो बेलेबल भी नहीं है। तो अब आई विल गो विद द लॉ एंड वी हैव टू डील इट दिस वे। तो काइट फ्लाइंग एक्ट के अकॉर्डिंग इट इज़ अ प्रॉपर क्राइम एंड वी हैव टू प्रिवेंट इट। वी हैव टू गो आफ्टर पर्सन, उसको अरेस्ट भी करना है, अगर बंदा नहीं मिल रहा उसके घर को सर्च भी करना है, सीज भी करनी है चीज़ें। अगर कहीं पे फैक्ट्री है जहाँ पे चीज़ें, और उस पर प्रॉपर एक्शन हम देख रहे हैं कि वो शुरू भी कर दिया गया। ठीक है, अच्छा इस पर मजीद भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक मिल सकते हैं कि नहीं? ब्रेक सर, ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर शाह साहब से भी हम कमेंट लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।